हेलो दोस्तों, मेरा नाम शमीम है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप दुबई या किसी गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहां पे जॉब कैसे सर्च करनी है या कैसे पकड़नी है। हमारे काफ़ी भाई दोस्त होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि वहाँ पे जॉब में जाके कैसे करनी है। वो विज़िट तो निकलवा लेते हैं, विज़िट वीज़े पे वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद 2 महीने 3 महीने के बाद वो फिर आकर अपने कंट्री, चाहे वो इंडिया के होते हैं, पाकिस्तान के होते हैं, वो लौट आते हैं। तो ये इसलिए होता है कि उनके अंदर अवेयरनेस की कमी रहती है, उनको पता नहीं रहता है कि कैसे मुझे क्या चीज़ करनी है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं और उसका क्या सिस्टम होता है जॉब सर्च करने का। तो कुछ पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, अगर आप दुबई या अदर कंट्री कहीं भी जा रहे हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि आप दुबई ही जा रहे हैं, या आप यूके भी जा सकते हैं, आप अमेरिका भी जा सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, आप सपोज़ करो आप इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो, मेसन हो। तो इस टाइम जैसे आप सपोज़ करो इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपको ये सर्च करना है कि जैसे गल्फ़ में दुबई आप जा रहे हैं, तो दुबई में सर्च करिए कि कौन सी इलेक्ट्रीशियन वाली जो कंपनी है जो इसके बेस पे इस पे काम करती हैं और जो इलेक्ट्रीशियंस की जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो आपको वहाँ पे ये कंपनी सर्च करनी है। जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो ये देखना है कि आईटी कंपनी कितनी है और कहाँ-कहाँ पर हैं, और कौन सी टॉप क्लास की आईटी कंपनी है, वो किस प्लेस पे है। आप डॉक्टर हो तो आपको हॉस्पिटल देखने हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है। तो ये आपको देखने के बाद उनकी एक लिस्ट बनानी है। जाने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पे जाने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इंडिविजुअल वहाँ पे बनाएँ, लिस्ट बनाएँ, उसके बाद उनको वन बाय वन विज़िट करें। तो सबसे पहले आपको यही करना है। इंडिया में रह के आपके पास होता है टाइम, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बनाइए। कहाँ पे, जैसे आप डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल की लिस्ट बना लीजिए, कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है, और उसमें उसका स्टाफ कैसा है। तो सारी चीज़ें आपको पहले से जाननी है। लिस्ट बनाने के बाद फिर आप प्रॉपर वे में सीवी बनाइए। सीवी का बहुत ही इम्पैक्ट होता है। काफ़ी दोस्त होते हैं वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी की सीवी उठा के डाल देते हैं। तो ऐसा कतई मत करें। अगर ये चीज़ करते हैं तो काफ़ी नुकसान होने वाला है। आपकी सीवी बंदा देख के जान जाता है कि गूगल से कॉपी पेस्ट की गई है। जब आप अपनी सीवी नहीं बना सकते हैं तो आप वो समझेगा कि हमारी जॉब कैसे करेगा। तो सीवी चाहे भले कैसी भी हो, आप खुद से बनाइए। उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो खुद से ही ऐड करना होता है। ठीक है? ये करने के बाद जब आप देखते हैं कि ये हॉस्पिटल है, इस जगह पे है, ये चीज़ है, वो लिस्ट बनाने के बाद प्रॉपर वे में आप फिर विज़िट निकालिए। और जो विज़िट निकालना है वो 1 मंथ का नहीं निकालना है। हमारे काफ़ी भाई दोस्त होते हैं ना, वो दुबई या अब्रॉड जाने के चक्कर में जल्दी-जल्दी में चीज़ करते हैं, तो वैसा नहीं करना है, काफ़ी सोचना है। जो विज़िट निकालना है वो 3 मंथ का होना चाहिए, 1 मंथ का विज़िट नहीं निकालना है, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग में थोड़ा-सा लगता है टाइम। ठीक है? वो टाइम जब आप 3 मंथ का निकालेंगे वीज़ा, आपको विज़िट भी करना रहेगा। तो वन बाय वन आप हॉस्पिटल, आप डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल विज़िट करिए, आईटी इंजीनियर हैं तो आईटी सेक्टर्स के जो ऑफ़िसेज़ हैं वहाँ पे विज़िट करिए। उनसे जाके फ़ेस टू फ़ेस मिलिए, मीटिंग करिए, अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है? उनसे इंटरव्यू देने के बाद वो आपको सब कुछ करेक्ट तरीके से बताएँगे, ये चीज़ कैसी है, आपकी सैलरी क्या होने वाली है। और ये नहीं कि आप 2-3 जगह पे गए, उसके बाद बैठ गए, तो ऐसे जॉब को आपको नहीं मिलेगी। अगर आप यूएई जाते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सी कंपनियाँ दिखेंगी आपकी फ़ील्ड की। आपको सब कंपनी आपका सिलेक्शन भी नहीं करेंगी। आपको देखना है कि कौन सी किस पे प्रायोरिटी देनी है और कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो कंपनियाँ आपकी सीवी, बहुत सी कंपनियाँ होंगी, रिजेक्ट करेंगी। उसमें हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको ट्राई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। बट किसी एजेंट के पास नहीं जाना है कि ये लीजिए 1000 दिरहम, 2000 दिरहम और हमारा ये वाला काम करवा दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने माइंड सेट कर लिया है तो आप पैसे देके ही करवाएँगे, और उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती। वो पैसे ले लेंगे आपसे, बट जैसा आप चाहते हैं वैसा काम नहीं हो पाएगा। तो आप खुद बैक टू बैक विज़िट करिए उनके, जैसे डॉक्टर हैं हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे जो मेन डॉक्टर होते हैं उनसे मिलिए, बैठिए, बात करिए, इंटरव्यू दीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ये इस चीज़ के लिए मैंने किया हुआ है और मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मेरी आप सीवी चेक कर सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं, वो सिस्टम वे में होंगी। आपको अगर वो सिलेक्शन करता है तो वहीं पे आपको वो बता देगा कि हाँ, आपका ट्रायल होगा। कुछ दिन का ट्रायल लेते हैं कि 1 वीक या 3 या 4 डेज़ का ट्रायल लेते हैं। वो देखना होता है कि ये काम कर पाएगा बंदा या नहीं कर पाएगा। तो सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेसिंग वो लोग बता देते हैं, 3-4 दिन बाद आपको बता देंगे कि हाँ, इतने टाइम में आपका वीज़ा हम स्टार्ट कर देंगे। अगर वो आपसे कहते हैं कि 1 मंथ आपको करना है, तो आपको कतई नहीं करना है, वहाँ से छोड़ देना है, दूसरी जगह ट्राई करना है। अगर 1 वीक तक बोलते हैं तो आप काम कर सकते हैं, उसके बाद वो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग कर देंगे।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप जॉब्स के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि जॉब्स इन दुबई, जॉब्स इन यूके, जॉब्स इन अमेरिका, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है। ये डालना है कि गूगल पे आपको ये डालना है कि जैसे आप प्लम्बर के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, मेंटेनेंस कंपनी फिर सर्च करनी है। मेंटेनेंस कंपनी इन दुबई, मेंटेनेंस कंपनी इन यूके, मेंटेनेंस कंपनी इन कुवैत। तो ऐसी चीज़ें जब सर्च करेंगे तो उसमें आपको कंपनियाँ आएंगी, फिर डायरेक्ट आप कंपनी में अप्रोच कर पाएंगे, जिसके बाद आपको सही तरीके से पता चल सकेगा। फिर आप वहाँ पे जाके अपनी CV ड्रॉप करिए, इंटरव्यू दिए, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर दुबई खासकर स्पेशली जा रहे हैं तो वहाँ पे आप 3 मंथ के वीज़े पे जाइए, 2 मंथ के वीज़े पे मत जाइए, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, फिर नए टॉपिक के साथ, जिससे मैं आपको अवेयर कर सकूं और बता सकूं। तब तक के लिए टेक केयर।